देखिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे n+l रूल। लास्ट वीडियो में जैसा हमने आपको बताया था कि अफबाउ प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, आज हम लोग n+l रूल के अनुसार ये सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन सी सेल में जाता है। तो इसको पहले हम आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मेरे पास मान लीजिए ये क्रोमियम है, ठीक है। क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बेटा वो होता है 24। हालांकि एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बेटा आर्गन लिख दिया, तो आर्गन लिख दिया, इसका मतलब 18 कंप्लीट हो गए। इसके बाद आर्गन के बाद 4s 1 आएगा और 3d 5 आएगा। ये बात ध्यान से सुन लो जरा, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पर ये बात आपको ये समझनी होगी कि देखिए 4s पहले आया है और 3d बाद में आया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि एनर्जी रूल, अकॉर्डिंग टू एनर्जी रूल के अनुसार ऐसा हुआ है। n+l की वैल्यू अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए n+l इसके लिए लगाते हैं, l की वैल्यू जो होती है s p d f के लिए, l की वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होती है। तो देखिए पहले हम 4s के लिए निकालते हैं n+l की वैल्यू आएगी कितनी। तो बेटा n की वैल्यू इसमें जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। n की वैल्यू 4s के लिए n की वैल्यू 4 हो गई, प्लस s के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 0। s के लिए जो होती है l की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। तो इसके लिए n+l की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। अब हम देखते हैं 3d के लिए। 3d में n की वैल्यू तो हो गई बेटा 3, लेकिन l के लिए जो d की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2। तो ये कितना हुआ 3 2 5। तो एनर्जी रूल हमारा ये बताता है कि जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। इसका मतलब 4s की एनर्जी कम होती है, इसीलिए सबसे पहले 4s आता है। उसके बाद 4s से ज्यादा एनर्जी 3d की होती है, तो इसीलिए 4s के बाद 3d आता है। हालांकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि n+l की वैल्यू जो है बेटा सेम आ जाती है। तो क्या करेंगे, जैसे n+l की वैल्यू एक 2p लिया हमने, तो 2p के लिए n+l की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू 2 हो गई, प्लस p की वैल्यू बेटा, p की वैल्यू l के लिए कितनी हो गई 1, कितना हो गया 3 हो गया। और अब हम लेते हैं 3s। 3s में जो n की वैल्यू हो गई वो 3 हो गई, प्लस s के लिए l की वैल्यू क्या होती है 0, ये भी 3 आ गया। जब n+l की वैल्यू सेम आ जाए तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे आप, तो उसके लिए आप ये देखोगे कि जिसकी n की वैल्यू कम होगी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें जाएगा। तो n की वैल्यू बेटा 2p में 2 है और 3s में n की वैल्यू 3 है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 2p में जाएगा, उसके बाद में 3s में जाएगा। तो आज का जो कॉन्सेप्ट था कि हम s को पहले लिखते हैं, d को बाद में लिखते हैं, को 4s को पहले लिखा है 3d को बाद में लिखा, ऐसा क्यों? ऐसा बेटा एनर्जी रूल के अनुसार लिखते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले उसमें भरेंगे, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको इलेक्ट्रॉन को सबसे उसके बाद में भरेंगे। दूसरी बात, अगर किसी भी ऑर्बिटल में n+l की वैल्यू सेम आ जाती है तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि n की वैल्यू जिसमें कम होगी इलेक्ट्रॉन को उसमें फिल कर देंगे और n की वैल्यू ज्यादा जिसमें होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को बाद में फिल कर देंगे। तो उम्मीद है ये n+l रूल बहुत शॉर्टकट में हमने आपको बताया है और ये समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आपको बेटा अच्छे लगते हैं तो पेज को जरूर फॉलो करिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।